क्लास 12th हमारा जो अगला टॉपिक है दिस इज ऑन राइनाइटिस। राइनाइटिस जिसे आप कॉमन कोल्ड के नाम से भी जानते हैं। कॉमन कोल्ड मीन्स जिसे हम सर्दी जुकाम कहते हैं, वो पढ़ने वाले हैं राइनाइटिस। राइनो आप सब जानते हैं, राइनो वर्ड जो है ये नोज से जुड़ी हुई चीज है। तो राइनाइटिस यानी कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद कॉमन कोल्ड ठंड से होता है, बट हमें याद रखना है कि राइनाइटिस जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि राइनो वायरस नाम के वायरस से होता है। राइनो वायरस के अलावा इको वायरस और पैरामिक्सो वायरस ऐसे दो और वायरसेस हैं जो कभी कभी राइनाइटिस की वजह बन सकते हैं। सो मोस्टली राइनाइटिस और कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस, बट समटाइम्स इट मे बी कॉज्ड बाय इको वायरस और पैरामिक्सो वायरस। अब ये जो वायरसेस हैं, जब भी ये वायरसेस इंसान की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक, सांस की नाली के जरिए, नेजल चैम्बर के जरिए, जब ये नाक के जरिए इंसान के शरीर के अंदर एंटर होते हैं तो ये हमारा जो नेजल चैम्बर है, सांस की जो नाली है, उसमें उसकी वॉल्स के अंदर जब ये वायरस जो है नेजल चैम्बर की वॉल के अंदर, दीवारों के अंदर, नाक की अंदरूनी दीवारों में जब ये वायरस घुसते हैं तो वहां जाकर ये टिश्यू को डैमेज करते हैं। आप सब जानते हैं उस टिश्यू में छुपे हुए मास्ट सेल्स होते हैं, वो मास्ट सेल्स भी फटते हैं। नतीजा ये होता है कि नेजल चैम्बर की वॉल्स में इस राइनो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, इसकी हरकत की वजह से जब नाक की अंदरूनी दीवारों के मास्ट सेल्स रप्चर होते हैं तो नेजल चैम्बर में हिस्टामिन की सिक्रीशन होती है। नतीजा ये होता है कि हिस्टामिन के निकलने की वजह से, इम्यूनिटी में हमने पढ़ा है, हिस्टामिन के निकलने की वजह से नाक की अंदरूनी दीवारों में कैपिलरी लीकेज जो है बढ़ जाती है। ब्लड में से फ्लूइड का रिसाव जो है होने लगता है। अब जिन बच्चों ने पीछे कैपिलरी लीकेज, मास्ट सेल्स वगैरह का चैप्टर पूरा पढ़ लिया है इम्यूनिटी में, उनको तो ये आसानी से समझ आएगा। उसकी वजह से कैपिलरी लीकेज जो है नेजल चैम्बर की वॉल्स में शुरू हो जाती है और टिश्यू में, नाक की अंदरूनी दीवारों के टिश्यू में फ्लूइड बहुत बढ़ जाता है। नतीजा नाक की अंदरूनी दीवार में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और नाक की अंदरूनी दीवार सूज जाती है। उससे ये होता है कि जब दीवारें मोटी हो जाती हैं, दीवारें जब सूज जाती हैं तो रेस्पिरेटरी पैसेज जो है, हवा के अंदर जाने का रास्ता जो है वो तंग पड़ जाता है और इंसान को नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसे हम सिंपली नाक बंद होना कहते हैं। और इस कंडीशन में इंसान को मजबूरन मुंह के रास्ते जो है वो सांस लेनी पड़ती है। सो राइनो वायरस हवा के साथ जब इंसान के नेजल चैम्बर में एंटर करेगा, नाक के थ्रू अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो ये नेजल चैम्बर की वॉल्स में एंटर करेगा, जहां ये टिश्यू को तोड़ेगा, नाक की अंदरूनी दीवारों में जाकर टिश्यू तोड़ेगा, जहां मास्ट सेल्स भी फटेंगे, उनसे हिस्टामिन रिलीज होगा और हिस्टामिन नाक की अंदरूनी दीवार पर स्वेलिंग कॉज करवाएगा, जिससे कि हवा के अंदर जाने का रास्ता नैरो हो जाएगा, तंग हो जाएगा, जो कि पेशेंट के लिए नाक के थ्रू सांस लेने में दिक्कत खड़ी करेगा। तो नाक बंद हो जाएगी और मजबूरन इंसान को मुंह से सांस लेनी पड़ेगी। नंबर 2, नेजल सिक्रीशन जो है, नाक से जो नेजल सिक्रीशन बहती है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इंसान की नाक जो है वो बहने लगती है। सो रनिंग नोज शुरू हो जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग थ्रू नोज अलॉन्ग विद रनिंग नोज। ये जो है कॉमन सिम्टम जो है वो कॉमन कोल्ड का या राइनाइटिस का है। इसके अलावा फिर हल्का बुखार, सिर दर्द, वो चीज़ जो है वो भी राइनाइटिस में साथ में जुड़ी रहती है। एक्सट्रीम केसेस में इन्फेक्शन बढ़ने पे ये इन्फेक्शन गले में भी हो जाता है। नतीजा इंसान के गले में खराश, गला बंद और
आवाज़ जो है उसमें बदलाव जो है देखने को मिलता है। यहीं तक ये इन्फेक्शन जो है वो रहता है। इसे राइनाइटिस कहते हैं, कॉमन कोल्ड कहते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है। लोगों को ऐसा लगता है कि सर्दी में होता है, बट सर्दी में क्या होता है कि सर्दी में क्योंकि हम लोग बंद जगहों पर रहना पसंद करते हैं, बंद कमरों में रहना पसंद करते हैं, खिड़की दरवाजे वगैरह घरों के कमरों के बंद रखते हैं, उस दौरान अगर बीच में कोई राइनाइटिस वाला पेशेंट हो और खिड़कियां दरवाजे वगैरह सब बंद हों, तो ये इन्फेक्शन बाकी लोगों तक ज़्यादा जल्दी पहुंचता है। खुले एटमॉस्फेयर में, हवादार एटमॉस्फेयर में राइनाइटिस वाले पेशेंट से ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों तक पहुंचने में कम पहुंचता है। तो सर्दी से इसका सिर्फ इतना लेना देना है कि सर्दी में जब हम बंद जगहों पर रहते हैं तो वहाँ ये इन्फेक्शन उस माहौल में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। बाकी इसका कॉज कोल्ड नहीं है, इसका कॉज तो एक वायरस है। दुनिया के सबसे तेजी से फैलने वाले इन्फेक्शनों में राइनाइटिस आता है। अब एक इंसान से दूसरे इंसान तक कैसे फैलता है, तो ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जब इंसान छींकता है या खांसता है तो छींकने और खांसने के वक्त उसके मुंह से जो ड्रॉप्स निकलते हैं सलाइवा के और नेजल सिक्रीशन के, वो जाकर जहाँ जहाँ गिरते हैं उन सरफेसेस पर अगर कोई इंसान हाथ लगाए तो ये उस इंसान के हाथों पर आ जाता है और फिर वो उन्हीं हाथों से जब अपनी नाक या मुंह को छेड़ता है तो ये इन्फेक्शन उसको भी हो जाता है। सो ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अगर हमारे मुंह के सामने किसी ने खांस दिया, छींक दिया, जिसको राइनाइटिस है, तो वो ड्रॉप्स अगर हमारे मुंह पे पड़े तो भी हमें राइनाइटिस जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल शेयर करने से मतलब किसी इंसान को राइनाइटिस का इन्फेक्शन है, उसके सामने बुक है, वो उस बुक के ऊपर छींक देता है, खांस देता है, उस पर उसकी नेजल सिक्रीशन या सलाइवा के ड्रॉप पड़ जाते हैं जिनमें कि ये वायरस होगा, और वही बुक फिर हम यूज़ करते हैं, उस पर हाथ लगाते हैं, तो वो वायरस जो है हमारी बॉडी के अंदर भी एंटर कर सकता है। पेन, कंप्यूटर का माउस, कीबोर्ड, बोर्ड, बुक्स वगैरह जो हैं, ये एक दूसरे की इस्तेमाल करने से, राइनाइटिस वाले पेशेंट के चीज़ें इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन जो है वो आर्टिकल शेयरिंग से भी फैल सकता है। बात आती है ट्रीटमेंट की कि राइनाइटिस का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है तो इसका कोई खास ट्रीटमेंट तो हमारे पास नहीं है, कोई सटीक इलाज कि हम कोई टैबलेट या इंजेक्शन दें और ये वायरस ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये अगर एक बार बॉडी के अंदर चला जाए तो उसके बाद इस वायरस को ख़त्म करके, मार करके हमें इन्फेक्शन से बाहर लाने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारा इम्यून सिस्टम कर पाता है। और तब तक हम पेशेंट को, आप लोग देखते हैं जो जुकाम के केस में हम लोग पेशेंट्स को दवाइयाँ देते हैं, कभी डी कोल्ड दे दी, कभी सिनारेस्ट दे दी, वो जो टैबलेट्स या दवाइयाँ हम लोग कॉमन कोल्ड के केस में इस्तेमाल करते हैं, उससे ये वायरस नहीं मरने वाला, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। उसमें एंटीहिस्टामिन पिल्स आती हैं, रेस्ट की दवाएं आती हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी नाक खुल जाएगी, हमें नींद आ जाएगी, बाकी हमारी सांस लेना जो है हमें वो आसान हो जाएगी। नेज़ल स्प्रे डाल के हम सांस आसानी से ले पाएंगे, टैबलेट लेके हमें नींद पड़ जाएगी, या टैबलेट लेकर हम लोगों का हिस्टामिन जो निकला है वो थोड़ा कम हो जाएगा। उससे टेम्परेरी रिलीफ जो है हम पेशेंट को दे सकते हैं, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। बाकी उससे कोई वायरस मर जाएगा और उससे बीमारी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इस वायरस को ख़त्म करके बीमारी से बाहर लाने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा इम्यून सिस्टम करता है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि राइनाइटिस का कोई इलाज, दवाई हमारे पास नहीं है। और राइनाइटिस के केस में जो दवाई हम खाते हैं वो बेसिकली सिर्फ सिम्टम्स को सुप्रेस करने के लिए होती हैं। सो राइनाइटिस को भी आप लोग जो है अपने नोट्स से तैयार करेंगे, नोट्स आप साथ में रखा करें। राइनाइटिस, इट इज कॉज्ड बाय राइनोवायरस, मोस्टली उसी से। समटाइम्स इकोवायरस एंड पैरामिक्सोवायरस में ऑल्सो कॉज राइनाइटिस। It is known as common cold, but cold is not the cause behind it.
During cold, people prefer to remain in closed compartments where this virus separates at a faster rate. Rhinovirus, when enters into nose, it starts destroying the cells in the inner lining of nasal chamber, along with mast cells, which release histamine that increases capillary leakage, resulting into the inflammation on the inner walls of the nasal chamber. That results into narrowing of nasal passage, and the patient feels difficulty in breathing through nose. In addition, large amount of nasal secretion is also secreted. In advanced stages, inflammation may also spreads into throat, resulting into hoarseness in voice. गला बंद हो जाना जिसको हम कहते हैं. Rhinitis spread through droplet infection in air, but sharing contaminated articles can also spread rhinitis, like sharing handkerchief, computer keyboard and mouse, pen, book, etc. Rhinitis is highly infectious. ये बहुत तेजी से फैलता है. There is no permanent cure of rhinitis, but symptomatic treatment can be given. हम सिर्फ symptomatic treatment जो है वो rhinitis के केस में जो है वो दे सकते हैं. Can be performed by using antihistamine pills and Vicks VapoRub. Vicks VapoRub जो है और एंटीहिस्टामिन पिल्स वगैरह जो हैं वो दे के हम पेशेंट को कुछ देर तक रिलीफ जो है वो दे सकते हैं. सो ये राइनाइटिस वाला डिजीज़ जो है, इन्फेक्शन जो है, ये भी आज आप तैयार करेंगे. कल मोस्टली अगले लेक्चर में, कल शाम को हम लोग अपना कल या परसों ये हम अपना यूनिट जो है वो ख़त्म करके फिर अगला टॉपिक जो है वो हम लोग लेंगे.